हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, माउथ के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, माउथ के बारे में पढ़ लिए थे, टीथ टंग कैविटी सब पूरा पढ़ चुके थे। आज का मेरा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बाद हम लोग का फूड कहाँ पास करता है, तो फूड माउथ के बाद फूड कहाँ पास करता है, कहाँ से कहाँ जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है फेरिंग्स हो गया, जैसे माउथ हो गया, पहले क्या होता है माउथ हो गया, और माउथ के बाद फूड जाता है बकल कैविटी जाएगा, उसके बाद जाता है बकल कैविटी के ओरल कैविटी से होते हुए जाएगा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होते हुए जाता है ओसोफेगस, और ओसोफेगस से होते हुए जाएगा स्टमक के पास। तो आज मेरा टॉपिक है फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड स्टमक है, और इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़ चुके थे हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक नोज हो गया, यहाँ नोज हो गया, तो नोज क्या हो गया, नोजल कैविटी हो गया, ये हो गया नोजल कैविटी। यहाँ माउथ था, माउथ, तो ये हो गया माउथ कैविटी। और बताए थे जैसे देखिए यहाँ से जो नोजल कैविटी है, यहाँ से एयर आएगा, यहाँ से एयर निकलेगा, यहाँ से ऐसे एयर निकलेगा, एयर आएगा, यहाँ से एयर निकलेगा, एयर। और फिर यहाँ से जो यहाँ से है, तो यहाँ से निकलेगा फूड, यहाँ से आएगा फूड, इसको बनाते हैं रेड से, तो यहाँ से फूड आएगा, यहाँ से आ रहा है फूड, यहाँ से फूड, तो ये हो गया एयर हो गया, और यहाँ हो गया फूड आ रहा है। तो नोजल कैविटी से क्या एयर आ रहा है, माउथ कैविटी से फूड आ रहा है। तो देखिए ये जो है ना, दोनों आके जहाँ पे मिल रहा है, दोनों आके जहाँ कंबाइन हो रहा है, जहाँ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, वही हो गया फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हो गया। और फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज हो गया, या कॉमन पाथ हो गया, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज हो गया। एंड इससे क्या होता है, इस फेरिंग्स से क्या होता है, एयर भी पास करता है और फूड भी पास करता है, दोनों पास करेगा। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जैसे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ट्यूब में डिवाइड हो जाएगा, दो ट्यूब में ऐसे डिवाइड हो गया। जैसे दो ट्यूब में डिवाइड हो गया, तो एक हो गया, जैसे एक हो गया विंड पाइप, एक हो गया जैसे एक हो गया फूड पाइप, एक हो गया विंड पाइप। फूड पाइप इसे बोलते हैं ओसोफेगस, यहाँ हो गया ओसोफेगस, यहाँ हो गया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप ट्रैकिया, इसको बोला गया ट्रैकिया। अब यहाँ से क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विंड पाइप है, तो विंड पाइप में क्या हो गया, विंड आ गया, जैसे वहाँ से विंड पाइप में यहाँ पे विंड आ गया, और फूड पाइप में यहाँ फूड आ गया, फूड पाइप में यहाँ पे फूड आ गया, यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड हुआ। और प्रश्न आता है कि जैसे डिवाइड हुआ, मैंने दोनों ट्यूब तो एक ही, दोनों ट्यूब क्या होता है, पास में होता है। अब कभी ऐसे हो जाए कि जो एयर है वो फूड पाइप में चला जाए, और जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे अगर हो जाएगा, होता तो नहीं है, अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, सफोकेशन होगा और आदमी का डेथ भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ एयर जाएगा, एयर जाने के रास्ता है, अगर वहाँ से फूड जाएगा तो पूरा एयर का रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हमारे सेल को ऑक्सीजन न मिल पाएगा। जब ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पे प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड को प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, सेल क्या डेड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर हमारे विंड पाइप में अगर फूड चला जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, नेचुरली है, जैसे मानिए कि अगर फूड आ रहा है, अगर यहाँ से फूड आ रहा है, जब फूड आ रहा है तो यहाँ पे एक होता है, एक जैसे मेम्ब्रेन होता है, ढक्कन होता है, लीड, जैसे एक ढक्कन होता है, ऐसे एक ढक्कन होता है, मानिए यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन होता है। जैसे फूड आ रहा है, फूड आएगा तो ये क्या करेगा, विंड पाइप को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, इसको क्लोज कर दिया। अगर फूड आ रहा है तो विंड पाइप को क्लोज कर देगा, इसलिए क्लोज कर देगा क्योंकि जो फूड है
विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा। अगर यहाँ एयर आ रहा है, अगर यहाँ पे एयर आ रहा है, एयर पास कर रहा है, तो ये क्या करेगा, फूड पाइप को ऐसे ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे इसको ब्लॉक यानी क्लोज कर देगा, यहाँ क्लोज कर देगा। तो ये जो यहाँ ढक्कन होता है, यहाँ जो ढक्कन होता है, जो लेयर होता है, इस लेयर को, इस ढक्कन को हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस एक ढक्कन होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करता है, अलग करेगा। यानी फूड आ रहा है, अगर फूड आ रहा है तो विंड पाइप को क्लोज कर देगा कि फूड है जो फूड पाइप में चला जाए। अगर विंड आ रहा है तो फूड पाइप को क्लोज कर देगा, क्योंकि जो विंड आ रहा है वो विंड पाइप में पास कर जाए। तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है, उससे कहा गया इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस कहा गया है। अब देखिए, तो हम लोग फेरिंग्स पढ़ रहे थे, ये तो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स पढ़ लिए थे, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अब बोलेंगे जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का शेप क्या होता है, फेरिंग्स का शेप क्या होता है, तो फेरिंग्स का शेप होता है वाई शेप, वाई जैसा शेप होता है, फेरिंग्स का शेप हो गया वाई शेप। और फेरिंग्स में क्या होता है, नो डाइजेशन, फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे कोई ग्लैंड होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता है, केवल ये क्या करता है, फूड को पास कराता है, एक पैसेज होता है, फूड के जाने का रास्ता होता है, इसमें ना कोई ग्लैंड होता है और नहीं फूड का डाइजेशन होता है, इससे डाइजेशन होगा। और फेरिंग्स को अब लोकेशन के अकॉर्डिंग, फेरिंग्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक डिवाइड किए हैं जैसे नोसोफेरिंग्स, नाम से मालूम चलेगा, नोसोफेरिंग्स। एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है ऐसे लैरिक्सोफेरिंग्स, लैरिक्सोफेरिंग्स, एक हो गया लैरिक्सोफेरिंग्स। देखिए नाम से मालूम चला, नोसोफेरिंग्स, नोसो मतलब क्या हो गया, नोजल, यानी फेरिंग्स क्या होता है, बिहाइंड नोजल कैविटी। अगर नोजल कैविटी के बिहाइंड होगा उससे बोलेंगे, नोजल कैविटी के बिहाइंड होगा उससे बोलते हैं नोजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, नाम से मालूम चल रहा है ओरोफेरिंग्स, ये क्या हो गया, बिहाइंड, यानी पार्ट बिहाइंड। इसमें क्या हो गया, जो पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी, पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के जो क्या हो गया, ओरल कैविटी के बिहाइंड है, उसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। अब यहाँ आ गया लैरिंगसोफेरिंग्स, इसके लिए यहाँ लिख रहे हैं लैरिंगसोफेरिंग्स। अब लैरिंगसोफेरिंग्स क्या हो गया, जैसे होता है लैरिंग्स होता है, एक होता है फेरिंग्स, एक होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ पे होता है, जैसे विंड पाइप के इस साइड होता है, वो क्या होता है ना, साउंड बॉक्स का काम करता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और उसी के क्या होता है, उसी के मतलब लेवल में होता है, उसी के आसपास होता है, उसी के लेवल में होता है, तो उसको लेवल या जैसे बोल देंगे लैरिंगसोफेरिंग्स, यानी पार्ट लेवल एट इसके लेवल में होता है, लैरिंग्स के लेवल में होता है, लैरिंग्स यहाँ पे एल हो जाएगा लैरिक्सोफेरिंग्स। ये हो गया पार्ट लेवल एट लैरिंग्स, ये क्या हो गया, फेरिंग्स का पार्ट हो गया। तो फेरिंग्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नोजोफेरिंग्स का मतलब क्या हो गया, नोजोफेरिंग्स जैसे फेरिंग्स का टाइप था, जैसे था ना फेरिंग्स का टाइप था, ये फेरिंग्स का टाइप था, फेरिंग्स का 3 टाइप था।
तो नोजोफेरिंग्स क्या हो गया, यह है नोजल कैविटी के बिहाइंड होगा, पार्ट बिहाइंड नोजल कैविटी। नोजल कैविटी के बिहाइंड जो पार्ट होगा उसे बोल देंगे नोजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स नाम से मालूम चल रहा है, पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। तीसरा है लैरिक्सोफेरिंग्स, पार्ट लेवल एट या पार्ट नियर द लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास में जो पार्ट होता है उसे लैरिक्सोफेरिंग्स कहा गया। फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है। फेरिंग्स का कौन सा काम होता है, ये फूड को पास कराएगा, फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है, इसका शेप वाई ट्यूब जैसा होता है, वाई शेप होता है, ट्यूब जैसे एक ट्यूब है, एक तरह का ट्यूब होता है, इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है, नहीं कोई ग्लैंड है। अब देखिए फिगर में देखते हैं कि पार्ट कहाँ कहाँ है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है नोजोफेरिंग्स, देखिए यहाँ फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए नोजल कैविटी के जो बाद में दिख रहा है, जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट क्या हो गया, यही हो गया नोजोफेरिंग्स। ये हो गया यहाँ पे नोजोफेरिंग्स हो गया, यहाँ पे नोजोफेरिंग्स। दूसरा दिख रहा है माउथ कैविटी, दिख रहा है ना, बताया था माउथ कैविटी। जैसे माउथ कैविटी हो गया तो उसमें क्या होता है, ओरल कैविटी होता है। तो माउथ कैविटी में बताया 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक था वेस्टिब्यूल, एक होता है ओरल कैविटी। तो जो ओरल कैविटी हो गया तो ओरल कैविटी के जो क्या होगा, बिहाइंड होगा, वैसे पार्ट जो ओरल कैविटी के बिहाइंड होगा उसे बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया ओरोफेरिंग्स, ये हो गया ओरोफेरिंग्स। यहाँ पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट क्या हो गया, ओरोफेरिंग्स। और यहाँ जाते हैं, जैसे विंड पाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, इसके पास में थोड़ा ऊपर होता है, इसके पास में जो भी होता है फेरिंग्स, इसके पास में जो फेरिंग्स होता है उसे बोल देंगे लैरिक्सोफेरिंग्स। ये हो गया लैरिक्सोफेरिंग्स। तो ये हमारा क्या था, फेरिंग्स था। और यहाँ समझा दिए थे। अब जैसे फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से जो फूड पास करता है, जो फेरिंग्स से फूड पास करेगा। अब यहाँ पे क्या 2 ट्यूब में बट गया, एक हो गया विंड पाइप, एक हो गया फूड पाइप। और फूड पाइप कहाँ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे फूड कहाँ जाएगा, अब जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप के थ्रू जाएगा तो विंड पाइप क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस से क्लोज हो जाएगा, एपिग्लॉटिस से क्लोज हो जाएगा। और फूड है वो फूड पाइप के थ्रू जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फेरिंग्स हो गया। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, अब ओसोफेगस के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं ओसोफेगस के बारे में। फेरिंग्स तो हो गया, अब है ओसोफेगस, या इसे बोलते हैं फूड पाइप। देखिए सबसे पहले यहाँ देखे थे जो हमारा फूड था, फूड कहाँ आया था, बकल कैविटी। जैसे आया था बकल कैविटी में, आया था बकल कैविटी में, तो फूड के साथ क्या मिल गया था, सलाइवा मिल गया। वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से मिल गया सलाइवा। जैसे मिला सलाइवा तो यहाँ पे क्या बन गया, बोलस, यहाँ बन गया बोलस बन गया, और ये बन गया लुब्रिकेंट बन गया, और एक बोलस, इसका नाम क्या पड़ गया, बोलस पड़ गया। अब क्या होता है, जैसे बताए थे बकल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, और फेरिंग्स से जाएगा, और फेरिंग्स से होते हुए जाएगा, और जाएगा ओसोफेगस में। अब ओसोफेगस में जाएगा तो यहाँ देखिए ओसोफेगस ऐसे होता है पूरा ना। जैसे देखिए ओसोफेगस फिगर बनाते हैं, इस तरह फिगर बनाते हैं, लेकिन पूरा होता है ना ओसोफेगस ऐसे ट्यूब जैसा नहीं होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, पूरा स्ट्रेट नहीं होता है ना। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, कुछ ऐसे मतलब थोड़ा सा होता है, तो ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्व होता है, पूरा स्ट्रेट नहीं होता है। समझने के लिए हम पूरा स्ट्रेट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ फूड आ गया, बोलस आ गया, यहाँ पे आया बोलस, ये हो गया फूड पाइप, ये हो गया फूड पाइप, यहाँ से आ गया बोलस। और सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, फूड पाइप के बारे में। ये होता है मस्कुलर ट्यूब। ये क्या हो गया, मस्कुलर ट्यूब हो गया, मस्कुलर ट्यूब। और इसका लेंथ होता है अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स देखेंगे तो इसका लेंथ होता है
कितना 10 इंच होता है, 10 इंच यानी अप्रॉक्स में होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। और ये क्या क्या होता है, ट्यूब जैसा होता है ट्यूब। और एक बार ऐसे ऐसे ट्यूब नहीं होता है कि मानो इसमें कुछ डाल दिए वह क्या हो गया, नीचे आ गया। वैसे ट्यूब नहीं होता है कि ऊपर से कुछ डाल दिए नीचे आके वह क्या गिर गया, वैसे नहीं होता है। इसमें फूड क्या होता है, इसमें जो फूड होता है तो फूड इसमें ना जैसे मूवमेंट के थ्रू उसमें मूवमेंट होते रहता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के थ्रू क्या होता है, वो स्टमक के पास जाएगा। जैसे यहाँ बनाएंगे स्टमक होगा तो यहाँ पे क्या है, स्टमक हो गया। इसको बनाएंगे फिगर, स्टमक क्या होता है, स्टमक से जाके ज्वाइंट होता है। तो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है जैसे जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जे लाइक होता है। जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया स्टमक हो गया हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे जो ओसोफेगस हो गया, इसके अंदर होता है एक म्यूकस लाइनिंग होता है, इसके अंदर होता है म्यूकस लाइनिंग। ये होता है म्यूकस लाइनिंग होता है। और ये म्यूकस लाइनिंग कौन सा काम करता है, ये म्यूकस को सेक्रेट करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। और म्यूकस क्यों सेक्रेट करता है, जैसे यहाँ लाइनिंग है और फूड आ रहा है, जो यहाँ बोलस आ रहा है। और बोलस क्या यहाँ पे लुब्रिकेंट है, ये भी क्या है, गीला है, मॉइस्चर फॉर्म में है और ये लुब्रिकेट है। अब यहाँ फूड आएगा, अगर यहाँ पे जो लाइनिंग है, लाइनिंग म्यूकस नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर इसमें म्यूकस नहीं रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। जब ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो यहाँ से फूड अच्छा से पास नहीं कर पाएगा। जब पास करेगा तो इसका जो लेयर है सॉफ्ट मस्कुलर होता है, सॉफ्ट यहाँ पे मसल्स होता है, वो क्या करेगा, उसको ना उस पर मतलब खरोच लग जाएगा या क्या हो जाएगा, छिल जाएगा, यानी उससे घाव लग जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मानिए कि फूड आएगा, तो फूड जब आएगा तो यहाँ पे जब गीला नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, लुब्रिकेंट नहीं रहेगा ये, तो क्या होगा, फूड आएगा तो इसमें क्या होगा, अच्छा से पास नहीं कर पाएगा, उसका मूवमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आके फंस जाएगा, इजीली पास नहीं कर पाएगा। और जो इसका लेयर है बहुत सॉफ्ट होता है। और लेयर क्या हो जाएगा, लेयर मतलब घाव लग जाएगा, छिल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये म्यूकस लाइनिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग म्यूकस सेक्रेट करता है। इसीलिए म्यूकस जब सेक्रेट होता है तो ये क्या होता है, मॉइस्चर फॉर्म में रहता है, ये मॉइस्चर रहता है। और जो इसका लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, हमेशा क्या करता है, हल्का अमाउंट में म्यूकस सेक्रेट करता ही रहता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा मॉइस्चर रहता है। और जब फूड इसमें आता है तो ज़्यादा ही अमाउंट में क्या होता है, ज़्यादा ही अमाउंट में म्यूकस देता है। अब जैसे म्यूकस आ जाएगा तो यहाँ बोलस जब आ रहा है, या पूरा इसका जो वॉल है, जो दीवार है, वो क्या है, पूरा फ्रिक्शनलेस है, मॉइस्चर है। तो जो फूड यहाँ पे आएगा, तो ओसोफेगस क्या करता है, इस म्यूकस मिला के क्या कंबाइन करके इसको बना देगा और लुब्रिकेंट बना देगा। ये बन गया मोर लुब्रिकेंट, और बन गया लुब्रिकेंट बन गया। इससे क्या होगा, इजीली पास करता है, आसानी से पास करता है, फूड आसानी से पास करता है। और जो फूड पास करता है तो ऐसे पास नहीं करता है कि फूड यहाँ भी डायरेक्ट आया, स्टमक में आ गया, इसको यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है। तो इसमें एक मूवमेंट होता है। देखिए मूवमेंट कैसे होता है, जैसे मानिए फूड, देखिए जैसे यहाँ पे पाइप हो गया, देखिए थोड़ा यहाँ बना, देखिए यहाँ पे जैसे मानिए यहाँ फूड है, यहाँ पे फूड आया, यहाँ पे बोलस आ गया, यहाँ पे बोलस। अब जैसे यहाँ बोलस आएगा तो जो ये मसल है, ये मसल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे मसल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के इस पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इसको पुशअप करेगा, पुश डाउन, इसको नीचे धक्का देगा। जो यहाँ पे मसल है, मसल क्या हो जाएगा, उसको मसल का जो लेयर था वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके फूड को क्या करेगा, पुश डाउन करेगा।
इस पे प्रेशर लगाएगा। अब जैसे प्रेशर लगाएगा तो ये जो यहाँ पे जो लेयर है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो लेयर है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, यानी खुल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब जैसे रिलैक्स होगा तो बोलस क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलस नीचे आ जाएगा। जैसे बोलस नीचे आ गया ये फिर क्या होगा, क्लोज हो गया। फिर जब यहाँ पे बोलस आएगा, फिर जैसे यहाँ बोलस आएगा तो ये भी क्या करता है, जो मसल का लेयर है, जो मसल है, जो यहाँ पे मसल का लेयर है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके इस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होकर इतना प्रेशर लगाएगा कि क्या होता है, ये खुल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रास्ता है क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, खुल जाएगा और फूड फिर क्या हो जाएगा, बोलस फिर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मसल का लेयर है, जो मसल है, तो मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको पुश डाउन करेगा तो धक्का देगा तो नीचे चलाएगा और फिर जैसे नीचे आएगा वैसे क्या होगा, उसका लेयर ऐसे फिर क्लोज हो गया, फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी जो फूड आता है, फूड मेथड से उसमें फूड आता है कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली, यानी कंटिन्यूअस आता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसका मूवमेंट होता है मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन। इसका मूवमेंट होता है वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका मूवमेंट होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमेशा इसी प्रोसेस से क्या होता है, फूड आगे की तरफ जाता है और इसी मूवमेंट को एक न्यू नाम दिया गया है। इसको बोला गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या एक इसका और नाम है, या इसको और बोला गया पेरिस्टाल्सिस। इसको बोला गया पेरिस्टाल्सिस। इसको पेरिस्टाल्सिस कहा गया, पेरिस्टाल्सिस स्पेलिंग थोड़ा सा, इसका स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस। कहाँ पे, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। इसी मूवमेंट को एक न्यू नाम दिया गया। इस मूवमेंट का नाम था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट हो गया। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स होता है, जिसके थ्रू फूड ऑसोफेगस से स्टमक के पास आएगा, और इसमें जब इसके थ्रू आता है तो वैसे यही एक मतलब यही ये जो है ना, एक ही काम करता है। ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेंट कर देता है और इसको मतलब क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पास कराता है। और इसमें क्या होता है, नहीं कोई ग्लैंड होता है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है, और ग्लैंड होता भी है, एक म्यूकस ग्लैंड होता है जो चारों तरफ क्या होता है, फैला होता है, थ्रू आउट द ऑसोफेगस, चारों तरफ फैला होता है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है। म्यूकस ग्लैंड होता है तो चारों तरफ क्या होता है, फैला होता है, स्पेशली कोई ग्लैंड नहीं होता है, नो ग्लैंड। और यहाँ भी क्या होता है, नो डाइजेशन। यहाँ पे फूड का क्या होता है, नो डाइजेशन, फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, अब क्या होगा, जैसे फूड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फूड आता है तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है, वॉल्व मतलब एक दीवार जैसा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ इसके बाद आएगा, उसका नाम है स्टमक के पास आएगा, और स्टमक का 4 पार्ट होता है। यहाँ पे होता है कार्डिक, यहाँ होता है फंडस, यहाँ हो गया फंडस, यहाँ हो गया पूरा, इसको बोलते हैं बॉडी, पूरा रीजन हो गया बॉडी, हो गया ये हो गया बॉडी। यहाँ पे होता है पैलोरिक, यहाँ होता है पैलोरिक, तो सही इसको बोलते हैं पैलोरिक, यहाँ हो गया पैलोरिक।
इसको यहाँ पे जब फूड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दिख रहा है जो मसल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका नाम है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, इसका नाम है कार्डिक, इसका नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर। अब बोलेंगे स्फिंक्टर क्या होता है? ये है ना एक निद जैसे दरवाज़ा होता है, वाल्व है, एक दरवाज़ा है, ये यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट है। मसल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है कि जो फूड यहाँ पे आया, जो फूड है ना स्टमक में आ गया, जैसे फूड स्टमक में आया उसके बाद क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये वाल्व जो वाल्व था, जो रास्ता था, वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज इसलिए हो गया क्योंकि जो फूड है वो फूड रिवर्स नहीं जाना चाहिए, फूड रिवर्स नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये क्या हो गया? क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये मसल होता है और ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका नाम कार्डिक स्फिंक्टर क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए ये है ना, ये जो लोअर ओसोफेगस है, लोअर ओसोफेगस और स्टमक के स्टमक के कार्डिक पार्ट, स्टमक के कार्डिक पार्ट और लोअर ओसोफेगस के बीच में है, यानी के बीच में है, यानी इसी से ज्वाइंट है। यानी जो स्फिंक्टर किसके किसके बीच है? तो लोअर ओसोफेगस एंड कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्डिक स्फिंक्टर, नाम पड़ गया। इसका काम यही होता है जब फूड आ गया, स्टमक के पास फूड आ गया तो रिवर्स बैक नहीं करे, इसलिए क्या होता है? दरवाज़ा हो गया। वॉल मतलब क्या होता है? दरवाज़ा हो गया। जो रास्ता हो गया वो क्या हो गया? बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। और फूड क्या होता है? फूड स्टमक के पास आएगा और यहाँ पे आके 3 से 4 घंटा फूड रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो 1 से 2 घंटा रहता है, जैसे प्रोटीन है 5 से 6 घंटा रहता है, फैट है 6 से 8 घंटा रहता है। तो यहाँ पे जितना देर तक यहाँ फूड रहता है, यहाँ पे जितना देर तक यहाँ फूड रहता है उतना फूड रहता है, तो क्या होता है? फूड मतलब जो फूड यहाँ पे प्रेजेंट है वो फूड रिवर्स नहीं जाए, इसलिए क्या होता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब फूड यहाँ पे ज़्यादा खाना खा लेते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? वही जो यहाँ पे स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर है, ये क्या होता है? ओपन हो जाता है, ओपन होगा और फूड क्या होता है? रिवर्स जाता है। इसकी वजह से हम लोग वोमिटिंग करते हैं। तो क्या होता है? वोमिटिंग करते हैं। जब वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग में क्या होता है? यही जो स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर है वो क्या होता है? ओपन हो जाता है और फूड क्या होता है? इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके थ्रू क्या होता है? ओसोफेगस थ्रू हमारे माउथ से होते हुए बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो हमारे अंदर है ना, जैसे हमारा जैसे ओसोफेगस में जलन होता है, हमारे चेस्ट में क्या जलन होता है, पेट में जलन होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या हुआ? ओसोफेगस कंप्लीट हुआ। अब क्या था मेरा टॉपिक है? स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक देखिए जैसे बताया था इसमें, यहाँ पे जो ओसोफेगस था, ऐसे ओसोफेगस मतलब ओसोफेगस लेके आ रहे थे ऐसे, या मानिए इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे लेके आ रहे थे, पूरा स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट समझ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ना एक ऐसे जे लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था ऐसे, मतलब स्टमक हो गया, ऐसे फिगर बना रहे हैं समझने के लिए। तो ये हो गया ओसोफेगस। यहाँ स्टमक हो गया, ये ओसोफेगस, और यहाँ पे स्टमक हो गया। तो यहाँ पे मतलब प्रश्न होगा कि जैसे ओसोफेगस है, वो जैसे ओसोफेगस है स्टमक के किस पार्ट में खुलता है? तो यहाँ पे होता है कार्डिक, यहाँ हो गया कार्डिक, कार्डिक हो गया। यहाँ होता है फंडस, फंडस दिख रहा है? जैसे नहीं दिखता, यहाँ लिखते हैं फंडस, FUNDUS, फंडस। ये पूरा बॉडी हो गया, हो गया पूरा बॉडी। इसका 3 मेजर पार्ट होता है, लेकिन यहाँ बॉडी भी काउंट करते हैं तो 4 हो गया। और यहाँ पे होता है पाइलोरस, पाइलोरस रीजन, पाइलोरस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया?
इसका स्टमक का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट देखते हैं स्टमक के बारे में। इसका सबसे पहला पूछेंगे इसका मतलब स्टमक क्या होता है, तो ये मस्कुलर बैग होता है। ये क्या है? मस्कुलर बैग। और हमें मालूम है बैग में क्या करते हैं, बैग में कुछ स्टोर करते हैं, कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये जो मस्कुलर बैग है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है 4, 5, 6 आवर्स जितना देर तक रखना होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके यहाँ रखता है। तो ये फूड को स्टोर करता है, स्टोरिंग द फूड। और बोलेंगे इसका शेप कैसे होता है, शेप, तो इसका शेप होता है जे लाइक शेप। जे जैसे जे लाइक शेप, जैसे यहाँ देखिए जे, जैसे ना जे बनता है, जे लाइक इसका शेप होता है, जे जैसा बनता है, यहाँ पे जे लाइक शेप होता है। और उसके बाद बोलेंगे ये सिचुएटेड कहाँ होता है, ये कहाँ होता है सिचुएटेड, तो बोलेंगे देखिए लेफ्ट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। ये सिचुएटेड होता है या लोकेटेड होता है, सिचुएटेड लेफ्ट साइड एट एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ द डायफ्राम। ये क्या होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। जैसे ये क्या बोलेंगे सिचुएटेड कहाँ होता है, तो लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी। अब बोलेंगे देखिए एक पहले समझाए थे, जहाँ पे मतलब कैविटी वर्ड आएगा वहाँ बोलेंगे स्पेस होता है, वहाँ पे क्या स्पेस है। तो एब्डोमिनल कैविटी ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में है और डायफ्राम के नीचे है, डायफ्राम के नीचे। अब मानिए प्रश्न आएगा, अब बोलेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो बॉडी में 4 पार्ट होता है। देखिए एक होता है जैसे हेड हो गया, ये हेड हो गया, और यहाँ से होता है थोरैक्स होता है, थोरैक्स हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, यहाँ से हेड हो गया, यहाँ से हो गया थोरैक्स, और थोरैक्स के नीचे आता है एब्डोमिनल, जो होता है ना पेट दिखता है, स्टमक दिखता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। तो कहाँ सिचुएटेड होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है और डायफ्राम के नीचे होता है। इसके ऊपर डायफ्राम होता है और मसल से बना होता है, मसल से बना होता है, बैग होता है और शेप जे लाइक इसका शेप होता है। और इसका 4 पार्ट होता है, बताया तो इसमें क्या, इसका जैसे स्टमक का 4 पार्ट हो गया, जो स्टमक का है वो हो गया 4 पार्ट। कौन कौन सा, और एक होता है कार्डिक, एक कार्डिक हो गया, एक हो गया फंडस, एक हो गया बॉडी, एक हो गया पाइलोरस। और बोलेगा मेजर कितना है, मेजर कितना है, तो मेजर 3 है। मेजर में बॉडी काउंट नहीं करेंगे, केवल कार्डिक, फंडस और पाइलोरस, ये क्या है इसका टाइप है। पहले फूड किस में आता है, तो पहले फूड आता है कार्डिक में, पहले फूड आएगा कार्डिक में आएगा, उसके बाद जाएगा फंडस में, उसके बाद बॉडी में, उसके बाद जाएगा पाइलोरस में। और बताया तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है ना, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर था। कार्डिक स्फिंक्टर कौन सा काम कर रहा था, तो ये जो फूड वहाँ से फूड पाइप से जो स्टमक में आ रहा था उसका रिवर्स फ्लो बंद कर दे रहा था, उसका रिवर्स फ्लो होने से बचा रहा था। जैसे फूड स्टमक में आ गया वैसे क्लोज हो रहा था, क्योंकि जो फूड है फूड रिवर्स नहीं जाए, इसलिए वो क्लोज हो जा रहा था। तो सबसे पहले किस में आया, कार्डिक में आया, उसके बाद फंडस में, उसके बाद बॉडी में, उसके बाद गया पाइलोरस में गया। जब पाइलोरस में गया, पाइलोरस से जाएगा, ये पाइलोरस से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जाएगा पाइलोरस से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर जो फूड यहाँ से जाएगा, पाइलोरस से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो फिर जब यहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ पे इससे बैक नहीं जाए फूड, जो यहाँ जो मतलब पाइलोरस से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है वहाँ से बैक नहीं जाए, रिवर्स नहीं जाए। इसलिए क्या होता है, पाइलोरस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक लगा होता है, एक ऐसे वाल्व लगा होता है, स्फिंक्टर लगा होता है, उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर,
पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका काम क्या है कि मानिए जो पाइलोरस से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, जाने के बाद क्या होता है, ये भी मसल होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया कि जो फूड है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर स्टमक में बैक नहीं जाए, रिवर्स नहीं जाए, इसीलिए यहाँ पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है। जब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन फिर यहाँ बताएंगे किस पार्ट से लगा होता है, बस यहाँ समझा दिए, पार्ट है ना, समझा दिए कि इसमें देखिए इसके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट से स्फिंक्टर जुड़ा होता है, एक ओसोफेगस और कार्डिक बीच में, दूसरा पाइलोरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा होता है। फिर इसको आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, 2 से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से, एक कार्डिक से, एक पाइलोरस से स्फिंक्टर लगा हुआ है, जिससे हमारा फूड बैक नहीं आए, रिवर्स नहीं आए। तो ये हो गया, तो इसके कितना पार्ट हो गया, 4, कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो सबसे पहले फूड कहाँ आएगा, कार्डिक में फूड आता है। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि देखिए स्टमक में क्या होता है, हमारे स्टमक के पास यानी इनर वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक हो गया उसके जो इनर वॉल है, जो स्टमक हो गया जो इसके इनर वॉल है, इस इनर वॉल ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके पास होता है एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके पास एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हम जानते हैं ग्लैंड है, ग्लैंड कौन सा काम करता है, जूस, एंजाइम या हार्मोन्स देता है। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में क्या चाहिए, जूस या एंजाइम चाहिए, तो ये देता है डाइजेस्टिव जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या देता है, गैस्ट्रिक जूस देता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस देता है, डाइजेस्टिव जूस देता है। जब डाइजेस्टिव जूस देगा तो यहाँ पे फूड को क्या करते हैं हम लोग, फूड को यहाँ पे स्मॉल पार्ट में ब्रेक करेंगे, यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या पार्शियली डाइजेशन होता है। तो फिर हम इसके बाद देख रहे हैं कि स्टमक में कौन कौन से सेल होता है और कौन कौन से एंजाइम निकलता है और कौन कौन से काम करता है, फिर इसके बाद हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा काम करेगा, गैस्ट्रिक जूस देगा। अब इसमें देखें कौन कौन सा जूस देगा, कैसे काम करेगा, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सेल होता है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें कौन कौन सेल है, कितने टाइप का सेल है और कौन सा सेल कौन सा जूस एंजाइम दे रहा है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें 3 तरह का सेल होता है, 3 टाइप सेल। एक होता है चीफ सेल, चीफ नाम है चीफ सेल, चीफ सेल, या इसी का एक और नाम है पेप्टिक सेल, इसका नाम है पेप्टिक सेल। दूसरा होता है जैसे ऑक्जेंटिक सेल होता है या पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल हो गया, या ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा होता है म्यूकस सेल, ये हो गया म्यूकस सेल। अब ये सेल प्रेजेंट होता है स्टमक में, क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे इस सेल का काम क्या है और सेल कौन कौन से जूस एंजाइम दे रहे हैं। जो चीफ सेल है या पेप्टिक सेल है ये देता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये देगा डाइजेस्टिव एंजाइम देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जैसे बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम देता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या देता होगा, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में देता है, ये देगा, जैसे इसमें देता है एक आता है पेप्सिनोजन, एक आ जाएगा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, एक देता है रेनिन, एक देता है लाइपेज, ये देगा लाइपेज। ये सब क्या हो गया, एंजाइम हो गया। और ये कौन सा काम करेगा, जो फूड है फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे होगा पार्शियली डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन हो जाएगा। तो यहीं पढ़ेंगे कैसे काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। जो ऑक्जेंटिक सेल है ये देता है HCl, एसिड देगा,
HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका pH वैल्यू 1.3 से 1.8 के बीच होता है। HCl एसिड है, और ये कौन सा काम करेगा? माइक्रोब्स को ऐसे किल करने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं फिर म्यूकस सेल है, क्या देगा? म्यूकस क्या देगा हमें? म्यूकस देगा। म्यूकस का नेचर क्या होता है? एल्केलाई होता है। इसका नेचर हो गया एल्केलाई हो गया। अब इसका हम काम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम में हमें क्या क्या मिल गया? पेप्सिनोजन मिल गया, रेनिन मिल गया और लाइपेज। और ऑक्जेक्टिव सेल से क्या मिल गया? HCl। म्यूकस सेल से मिल गया म्यूकस। तो ये तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अगर तीनों को हम ज्वाइन कर दिए, जो है मिल रहा है, म्यूकस मिल रहा है, HCl मिल रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम मिल रहा है, तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसका नाम क्या हो गया? गैस्ट्रिक जूस। बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है, या गैस्ट्रिक जूस क्या क्या, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सेक्रेट करता है? तो गैस्ट्रिक जूस उसमें क्या क्या होता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, HCl हो गया और म्यूकस हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा? सबसे पहला काम होता है HCl का। HCl का सबसे पहला काम होता है, HCl क्या करता है? मानिए अभी जो हमारे पास फूड आया है उसका नाम क्या है? बोलस। यहाँ पे हमारे पास जो फूड है उसका नाम क्या है? बोलस। तो यहाँ पे बोलस आया है, यहाँ पे क्या है? बोलस। यहाँ पे बोलस आया है। जब बोलस आया है तो क्या होगा? बोलस आ गया, कहाँ गया? स्टमक में आ गया, स्टमक में आ गया। तो जो स्टमक में आया है तो यहाँ जो बोलस होगा, बोलस में क्या होगा? कुछ माइक्रोब्स होगा या कुछ ना कुछ इसमें होगा। तो HCl क्या होता है कि बोलस में जो भी माइक्रोब्स होगा, जो भी क्या होता है? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको किल कर देगा। उसको क्या कर देगा? किल कर देगा, और इसको एसिडिक बना देगा और इसको ब्रेक कर देगा। इसको क्या करता है? ब्रेक कर देगा। छोटे पार्ट में से क्या करता है? ब्रेक कर देगा या एसिडिक बना देगा। यानी जो HCl है, HCl कौन सा काम करता है? इसलिए ना उसको पहले क्या करता है? पूरा लुब्रिकेंट बना देगा, कि ऐसा बना देगा कि उसको मतलब तोड़ने में जल्दी से टूट जाए। उसको ब्रेक कराने में हेल्प करता है। उसको छोटे मतलब क्या कर ब्रेक करने में हेल्प करेगा, स्मॉल साइज़ में लाने में हेल्प करेगा। और उसमें मानिए जो फूड आया था उसमें जो भी माइक्रोब्स था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसको किल कर देगा। उसको क्या कर दिया? किल कर दिया। और उसको लुब्रिकेंट बना दिया, एसिडिक बना दिया। ये क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया। और एक और काम करता है, पेप्सिन। जो पेप्सिनोजन था, जो पेप्सिनोजन ये क्या था? इनएक्टिव फॉर्म में था, ये काम करने के मूड में नहीं था, ये ना इनएक्टिव था। यानी पेप्सिनोजन था वो इनएक्टिव था, काम करने के मूड में नहीं था, वो ऐसे रेस्ट कर रहा था। लेकिन जब HCl आया, बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखिए फूड आ रहा है और फूड को डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो ये क्या थे? इनएक्टिव थे, इनको मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो ये HCl आया, इनको क्या किया? मोटिवेट किया। इतना मोटिवेट किया, इन पे एक्शन लिया, इनको क्या किया? एक्टिव बना दिया। तो जब एक्टिव बन गए तो इनका नाम हो गया पेप्सिन। इनका नाम हो गया पेप्सिन। और पेप्सिन क्या हो गए? एक्टिव हो गए, ये हो गए एक्टिव। अब जब पेप्सिन एक्टिव हो गए तो पेप्सिन कौन सा काम करते हैं? जैसे मानिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं, जितना भी हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन क्या किए? प्रोटीन को ये ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। तो जो यहाँ पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या करेंगे? प्रोटीन के साथ पेप्सिन क्या करेंगे? प्रोटीन को स्मॉल पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे माउथ में, बकल कैविटी में जो सलाइवा आ रहा था, कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पे डाइजेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। 30% डाइजेस्ट किया, और क्या किया था? स्टार्च को तोड़ दिया था, किसमें? डाइसैकेराइड में तोड़ दिया था, माल्टोज में ब्रेक किया था। वैसे ही ये क्या प्रोटीन, क्या पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा पेप्टोन्स में। अब बोलेंगे पेप्टोन्स क्या होता है? तो पेप्टोन्स है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड्स कहा गया, पेप्टाइड्स, इसको पेप्टाइड्स कहा गया है। अब पेप्टाइड्स क्या होता है? जैसे ना ग्रुप ऑफ, यानी हम जानते हैं प्रोटीन का डाइजेशन होता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन का डाइजेशन होता है एमिनो एसिड में, और फैट का होता है फैटी एसिड में।
तो जो ये प्रोटीन, जो पेप्सिन था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का प्रयास किया लेकिन पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या बन गया, पेप्टाइड्स बन गया या पेप्टोन्स बन गया। तो पेप्टोन्स बन गया। पेप्टोन्स क्या होता है, एमिनो एसिड का एक ग्रुप था, यानी इसमें क्या था, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, 2 और मोर देन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, यानी पूरा एमिनो। जब एमिनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा तो यहीं पे क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। पार्शियली डाइजेशन का मतलब हो गया यहाँ पे एमिनो एसिड सिंपल फॉर्म में नहीं आया है, ये एमिनो एसिड का ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पे पेप्टाइड क्या हो गया, 2 और मोर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे क्या हो गया, एमिनो एसिड का 2 और मोर ग्रुप अभी है, अभी सिंगल ग्रुप नहीं है, सिंगल नहीं हुआ है, अभी भी क्या है, डबल या ट्रिपल है। उसका अभी भी क्या है, उसका भी मतलब ज्वाइंट है, उसका अभी भी ग्रुप है, अभी क्या हुआ है, सिंपल फॉर्म में नहीं आया है। तो यहाँ पे हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी में। जब सलाइवा आता है तो सलाइवा में होता है एमाइलेज, और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज करता है, वो भी पूरा नहीं, 30% उसको क्या कि सिंपल फॉर्म में लेके आ गया, उसको यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है। जब स्टमक में आए तो स्टमक में क्या हो गया, प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन। बकल कैविटी में ओनली कार्बोहाइड्रेट का, नहीं प्रोटीन का, नहीं फैट का। जब स्टमक में आए तो स्टमक में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हो रहा है, वो भी किस फॉर्म में, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या हो गया, पेप्टाइड्स से, पेप्टोन्स है ना, पेप्टोन्स का नाम ही पेप्टाइड्स है। पेप्टाइड्स में यानी ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड में इसका डाइजेशन हो रहा है, पार्शियली डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद एक है लाइपेज। लाइपेज है, वो लाइपेज क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक लाइपेज है, इसको बोल लाइपेज। ये लाइपेज कौन सा काम करेगा, जैसे मानिए यहाँ पे फैट है, लिपिड है, नाम से मालूम चला लाइपेज लिपिड है या फैट है, वो क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है। लिपिड को लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन लिपिड को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लिपिड यहाँ पे इससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लिपिड 1, 2, 3 यानी बहुत लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट या 3% बोल सकते हैं। 3% में क्या हुआ, यहाँ पे फैट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। वो भी क्या हुआ, 3%। यहाँ पे वो भी क्या हुआ, फैट पे 3% हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ओनली 3% लेस अमाउंट में हुआ। यहाँ भी फैट का पार्शियली डाइजेशन हुआ, यानी प्रोटीन और फैट का यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन हुआ। प्रोटीन का थोड़ा ज़्यादा हुआ और फैट का बहुत कम हुआ, प्रोटीन इसका बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे लाइपेज हो गया और पेप्सिनोजन हो गया। एक है रेनिन, एक है रेनिन, यहाँ रेनिन है, ये दिख रहा है, तो स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो रेनिन है, रेनिन ये किस में होता है, तो रेनिन होता है इन्फेंट यानी छोटे बच्चे में होता है। ये होता है इन्फेंट, छोटे बच्चे में होता है रेनिन। इंजाइम, रेनिन क्या है, एक इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम है। और ये रेनिन किस में, रेनिन किस में होता है, इन्फेंट में होता है। इन्फेंट मतलब क्या होगा, छोटे बच्चे होता है जो दूध पीता है। छोटे बच्चा खाना ही ना खाता है, छोटे बच्चे दूध पी के रहता है। जब दूध पीता है तो वहीं पे इंजाइम निकल के जो यहाँ पे रेनिन होता है, और सबसे पहला बात है रेनिन। रेनिन किस में होता है, इन्फेंट में होता है। इन्फेंट क्या हो गया, छोटे बच्चे में होता है। छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उनमें होता है, उनमें रेनिन होता है, रेनिन। और रेनिन क्या करता है, उनमें जो प्रोटीन मिलता है उनको, बच्चे को दूध से जो प्रोटीन मिलता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी ये भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे रेनिन हो गया इन्फेंट, बच्चे क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, मिल्क। और मिल्क में एक प्रोटीन होता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। पूरा मिल्क में वो मिक्स होता है, सोल्यूबल होता है। उसका नाम है कैसिनोजन। कैसिनोजन, कैसिनोजन, कैसिनोजन नाम है, कैसियोजन कि कैसिनोजन, इसका नाम है कैसियोजन या कैसिनोजन, ठीक है। यानी इसका यही नाम है कैसिनोजन, कैसिनोजन नाम है।
तो कैसिनोजन में क्या करता है, यहाँ पे आएगा रेनिन, और रेनिन क्या करता है, कैसिनोजन को केसिन में चेंज करता है। केसिन, CAACIN, ये क्या करता है, केसिन में चेंज करता है। और छोटे बच्चे को इससे क्या होता है, इससे मतलब एनर्जी मिलते रहता है। और इसमें क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे ये इनके स्टमक में रहता है, यहाँ पे स्टमक में रहेगा, उनको क्या होता है, इससे एनर्जी मिलते रहता है। तो ये किसका काम हो गया, रेनिन का काम हो गया। एक बार फिर से बोल दे रहा है, देखिए जो रेनिन है, रेनिन छोटे बच्चे में होता है जो दूध पीते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, उनमें निकलता है, रेनिन निकलता है। रेनिन निकलेगा और क्या होता है, जो हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है कैसियोनोजन। उसमें कैसियोनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या, उसमें होता है, प्रोटीन होता है, मिल्क में होता है प्रोटीन कैसियोनोजन। और रेनिन क्या करता है, रेनिन आएगा और उसको, उस प्रोटीन को, कैसियोनोजन को कन्वर्ट कर देता है केसिन में। और केसिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और क्या होता है, स्टमक में रहता है। और बच्चों को इससे क्या मिलता है, एक्टिविटी करने के लिए इसको एनर्जी मिलता है, इससे एनर्जी मिलते रहता है, यानी इसका डाइजेस्ट हो गया। और रेनिन जैसे क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है, रेनिन समाप्त हो जाता है। रेनिन क्या होता है, रेनिन एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है, खत्म हो जाता है। जैसे आप लोग में खत्म हो गया होगा रेनिन, नहीं मतलब यहाँ से एंजाइम निकल रहा होगा, तो ये केवल इन्फेंट के लिए होता है, छोटे बच्चे के लिए होता है। हो गया। तो एक बार और समझिए, देखिए हम बोले हैं HCl था, HCl कौन सा काम किया था, ये फूड को लुब्रिकेट बना दिया था, उसको ब्रेक किया था, और इसको ना एसिडिक बना दिया था, एसिडिक बना दिया, और माइक्रोब्स को किल कर दिया। ठीक है, माइक्रोब्स को क्या किया, किल कर दिया। जो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, और आके पेप्सिनोजन को एक्टिव किया। यहाँ पे HCl क्या किया, पेप्सिनोजन को एक्टिव किया। HCl ही किया है। HCl कौन सा काम किया, जो पेप्सिनोजन था वो इनएक्टिव था, और HCl आके उसको एक्टिव किया तो चेंज हो गया पेप्सिन। जब पेप्सिन में चेंज हो गया तो जो प्रोटीन था, प्रोटीन को क्या किया, डाइजेस्ट किया, पार्शली डाइजेस्ट किया, उसको ब्रेक कर दिया पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स क्या होता है, 2 और मोर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या हो गया, उसका डाइजेस्ट सिंपल फॉर्म हो गया, उसका डाइजेशन एमिनो एसिड में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड हुआ है, कंप्लीट यहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ पार्शियली डाइजेशन हुआ है। उसके बाद जो लाइपेज था, वो लाइपेज क्या होता है, लिपिड पे एक्शन किया, उसको क्या किया, उस पर एक्ट किया, उस पर डाइजेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ओनली वंस, मतलब बहुत लेस अमाउंट में 3% ही यहाँ पे फैट डाइजेस्ट हो पाया। यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसको तोड़ दिया, एंड 3% क्या किया, 3% लिपिड को डाइजेस्ट कर पाया, इसको ब्रेक कर पाया। ये था। जो रेनिन था वो छोटे बच्चे में होता है, मिल्क लेते हैं, मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसियोनोजन, और रेनिन क्या करता है, कैसिनोजन को केसिन में चेंज करता है। ये हो गया। अब मेरा बच गया म्यूकस। अब लास्ट बच गया म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, देखिए म्यूकस का नेचर क्या होता है, एल्कलाई होता है। म्यूकस का काम क्या है, देखिए जैसे हम बताए थे कि जो फूड आ रहा था, जो क्या था, जो फूड आ रहा था हमारा, उसका नाम क्या था, बोलस था। बोलस आ रहा था, और स्टमक, माने स्टमक में बोलस आ रहा था, तो HCl निकल के, HCl को पता होता है। देखिए अगर मानिए हम लोग है ना, जैसे खाना खाते हैं तो हम लोग का हैबिट होता है हम कितना खाना खाते हैं, जैसे टाइम टेबल से खाते हैं, सिस्टम से खाते हैं, तो हमें मालूम होता है। तो HCl निकलता है, उसका अमाउंट फिक्स होता है, HCl का अमाउंट फिक्स होता है, उसको मालूम चलता है कि हम कितना खाना खाते हैं, उसका हैबिट हो जाता है निकलना, वो अमाउंट में निकलता है। कभी कभी अमाउंट में निकलता है, कभी कभी क्या होता है, कम या ज़्यादा खा लेते हैं तो इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, अमाउंट में या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं HCl क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे स्टमक को जला सकता है। तो हम जो खाना लेते हैं उसके हिसाब से HCl निकलता है, उसके हिसाब से HCl निकलता है। और जब HCl निकल के बोलस में आने वाला होता है, यानी बोलस में, यानी हमारे फूड में, स्टमक में बोलस के पास आने वाला होता है, उससे पहले म्यूकस को मालूम चल जाता है कि अब HCl निकलने वाला है। उससे पहले म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बना देगा। म्यूकस एक लेयर बना देगा। म्यूकस क्या बना दिया, एक लेयर। म्यूकस एक बना दिया लेयर, और लेयर बना दिया, और लेयर क्या होता है, एल्कलाई होता है।
लेयर होता है एल्केलाई। लेयर क्यों बना दिया? क्योंकि जो एसिड निकलेगा हमारे स्टमक को हार्म नहीं कर पाएगा, उसको जला नहीं पाएगा, इसलिए म्यूकस निकल गया। और ये काम करता है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये म्यूकस निकल गया और एक इसका नेचर कैसे होता है? इसका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है, एल्केलाई नेचर होता है। HCl क्या होता है? एसिड। जैसे लेयर बन गया तो आएगा फूड पे अपना काम करेगा, फूड पे जो ब्रेक करना होगा फूड को ब्रेक करेगा, जो माइक्रोब्स को किल करना होगा माइक्रोब्स को किल करेगा, पेप्सिनोजन को एक्टिव करना होगा पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा। जब काम कर लेगा तो म्यूकस में क्या होता है? म्यूकस में एल्कलाई हो गया, यहाँ पे एसिड हो गया और दोनों मिक्स होकर बन गया न्यूट्रल। दोनों मिक्स होकर बन गया न्यूट्रल, बन गया न्यूट्रल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? HCl यहाँ पे समाप्त हो गया। तो वहीं जो म्यूकस है, तो म्यूकस कौन सा काम किया? ये काम करता है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा स्टमक क्या होता? जल जाता, स्टमक का लेयर जल जाता। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमारे पेट में बहुत जलन होता है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग होता है। अब क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है खूब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कम खाना खाते हैं। और हमारे HCl का अमाउंट फिक्स होता है क्योंकि स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब कीमती होता है। यानी ज़्यादा निकलेगा तभी हार्म कर देगा, कम निकलेगा तभी भी हानि पहुँचाएगा। सेंसेशन ऑफ बर्निंग हो सकता है, यानी हमें स्टमक को जला सकता है। तो जब हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं तो HCl को मालूम नहीं चलता है कि हमें किस अमाउंट में निकलना है। जो उसको हैबिट होता है, जो रोज़ निकलता है, जिस अमाउंट में निकलता है उसी अमाउंट में निकल जाएगा। अब कभी क्या होता है कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, अनबैलेंस हो गया तो फूड क्या होता है कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसमें HCl का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा बर्निंग होता है, HCl का अमाउंट कम हो गया तो फूड क्या हो गया डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो वोमिटिंग के थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल गया। इसीलिए जब HCl आता है तो हमको तो ना जैसे नहीं बोलते एसिडिटी होता है, एसिडिटी HCl की वजह से होता है। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं HCl का अमाउंट गड़बड़ हो जाता है और जब HCl सेक्रेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कम या ज़्यादा हो जाएगा, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से एसिडिटी होता है। जब एसिडिटी होता है तो हम बाहर से इनोग्रा पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पीते हैं, उसका नेचर होता है बेसिक एल्कलाइन नेचर होता है और ये आता है इसके साथ कंबाइन होके रिएक्शन कर लिया व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। जैसे न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारा क्या होता है एसिडिटी खत्म हो जाता है, एसिडिटी क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये सब इसका क्या था, इसका काम था, काम क्या हो गया इसका समाप्त हो गया। अब देखिए अब क्या हो गया दिख रहा, तो यहाँ जो फूड है, जो यहाँ फूड है, अब फूड किसके साथ मिल गया डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिल गया, यानी डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल गया, सॉरी गैस्ट्रिक जूस, तीनों के साथ मिल गया और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया। जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया तो यहाँ तक क्या नाम था इसका, यहाँ नाम था इसका बोलस, यहाँ पे इसका नाम क्या था बोलस नाम था बोलस। लेकिन यहाँ पे जब बोलस क्या हो गया फूड जो था वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, बहुत छोटा फॉर्म में आ गया तो इसको बोलते हैं काइम। इसका नाम पड़ गया काइम, नाम पड़ गया। जब वोमिटिंग वगैरह होता है तो यहीं काइम निकलता है, देखिए कितना छोटा होता है और वोमिटिंग होता है तो यहीं काइम निकलता है, इसका बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है और जब बाहर निकलता है तो हमको ना बहुत बर्निंग होता है ओसोफेगस में, या बहुत बर्निंग होता है, बहुत पेन होता है। तो बर्निंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें HCl होता है। काइम में क्या होता है HCl मिक्स है, इसको एसिडिक बना रहा है, HCl मिक्स होता है, इसीलिए जब वोमिटिंग करते हैं तो हमको बहुत बर्निंग जैसा फील होता है, इसकी वजह से HCl की वजह से ही होता है बर्निंग। ये क्या हो गया काइम हो गया। अब ये काइम यहाँ पे काइम है और काइम अब किस रीजन में है तो बताए थे ये है हमारा पाइलोरस रीजन में है, ये है पाइलोरस रीजन। पाइलोरस रीजन यानी स्टमक के सबसे अंतिम पार्ट में है, अंतिम भाग में है, पाइलोरस रीजन में है, काइम कहाँ है पाइलोरस रीजन में है। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। जब ड्यूडेनम के पास जाएगा तो वहाँ ड्यूडेनम के पास जाएगा, जब ये फूड पास कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो जाएगा। क्यों लगा रहेगा यहाँ पे लगा रहेगा पाइलोरिक
स्फिंक्टर लगा रहेगा, क्योंकि जब फूड यहाँ से क्या हुआ स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया फिर रिवर्स नहीं आए, इसके लिए क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो वाल्व एक दीवार लगा रहता है कि कहीं फूड यहाँ से रिवर्स नहीं आ जाए। तो वो बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके बीच लगा होता है, तो बोलेंगे जैसे क्या था स्टमक के, हमारा स्टमक के सबसे लोअर पार्ट, स्टमक के लोअर पार्ट पाइलोरस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट ड्यूडेनम और पाइलोरस के बीच में लगा होता है, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये फूड को रिवर्स होने से रोकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टमक हो गया। जैसे देखिए तो यहाँ तक देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक थोड़ा सा और यहाँ समझा देते हैं, फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं ऊपर से। देखिए जैसे अब यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए जैसे पाइलोरस, काइम कहाँ जाएगा, काइम कहाँ भी है पाइलोरस में है, पाइलोरस में प्रेजेंट है। पाइलोरस से कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, और मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, जैसे हमारे स्टमक के 3 पार्ट था वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फर्स्ट का नाम होता है ड्यूडेनम, DUODENUM ड्यूडेनम। इसका होता है जेजुनम, इसका होता है जेजुनम, इसका होता है इलियम, इसका होता है इलियम। तो जो हमारा फूड था, जो हमारा काइम था, काइम कहाँ से गया पाइलोरस से कहाँ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में गया, और यहीं पे क्या लगा था पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ था। ये क्यों लगा हुआ था, क्योंकि फूड है रिवर्स नहीं आ जाए स्टमक में, इसलिए लगा हुआ था ड्यूडेनम। तो यहाँ जब ड्यूडेनम में आ गया तो ड्यूडेनम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यहाँ हो गया सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। जब से क्या होता है ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, यहीं पे क्या होगा लीवर और पेनक्रियाज, लीवर बाइल जूस और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस देगा। ड्यूडेनम मतलब यहीं पे क्या होता है लीवर अपना बाइल जूस देगा और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस देगा, यहीं पे हमारा फूड आएगा, काइम आएगा। ये क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, और यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होके यहीं पे क्या होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, और उसके बाद भेज देगा जेजुनम में, और जेजुनम के मतलब उसके बाद भेज देगा जेजुनम, और जेजुनम के बाद भेज देगा इलियम में। जब इलियम में भेजेगा तो कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है जो इससे क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इससे मतलब ऑब्जॉर्व नहीं हो पाता है। जो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है तो क्या करेगा इलियम, क्या करेगा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था उसको क्या किया ऑब्जर्व कर दिया, और जो कुछ पार्ट वैसे रह गया जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ तक इसके पास चला जाएगा इलियम के पास, और इसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, और उसके बाद उसमें जो क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी ऑब्जर्व करना होगा ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद भेज देगा अनस के थ्रू क्या करेगा वेस्ट जो होगा बाहर निकाल देगा। तो देखिए आज है ना हम यहीं तक पढ़े हैं, आज हम पढ़ लिए स्टमक के बारे में पढ़ लिए हैं। कल हम फिर देखिए हम यहाँ तो समझा दिए ना कि जो स्टमक से है फूड कहाँ गया, तो स्टमक से फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में गया, वहीं पे जाकर उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। हम फिर कल पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ डाइजेस्ट हुआ, किसका डाइजेशन हुआ, कैसे ऑब्जर्व कैसे हुआ, मतलब कहाँ से जूस कौन सा आया था। नहीं आज हम लोग पढ़े हैं फेरिंग्स के बारे में पढ़े हैं, और ओसोफेगस के बारे में पढ़ लिए हैं, और स्टमक के बारे में पढ़ लिए। कल हम लोग का टॉपिक रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस। कल क्या होगा डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल इसके बारे में फिर डिटेल्स से पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कल से फिर डिटेल्स से पढ़ेंगे।